मेरा नाम रश्मि है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है। मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारे एक लड़का और एक लड़की है। हमारी शादी को 16 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 14 साल की है और लड़का 10 साल का था। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी कपड़ों की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैं समझ गई कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे हैं कब झूठ, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता था। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनका शादी के बाद अफेयर चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि वो बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए, क्या बोल रहे हैं, कैसा फेयर, आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि जिस तरफ से रहे हैं उस तरफ अलग भी हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो हो रहा है, बोल रहे हैं, झूठ हो। लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नजर उन पर थी। फोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था। मेरे पति ने उसे मुझसे मिलाया, कहा कि यह दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे पता नहीं था। मैं शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए और बोले कि मैं फिर दोहराना देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। या कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली, मैं इसी घर में रहूंगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन वो रोज दिव्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं मुझे पता नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की है। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो दिव्या के साथ हाल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी दिव्या के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर से तुम्हें सलाह दे ही देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। एक ही इतना कैसे बदल सकता है? जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी नहीं पसंद करता।
मैं अपने घर थी, उनका फ़ोन मुझे आया, कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की ज़िम्मेदारी अभी भी उठाऊँगा, कुछ भी ज़रूरत हो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है, मैं अपने बच्चों को सँभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ़ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी कब आपको उठाकर पलट देती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था। इसलिए मैंने भी अपने घर से कपड़े का काम करना शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फ़ोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो मैं भी पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया। मैंने अपने बूते पर थोड़ा काम शुरू किया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊँगी, जहाँ साइन करना है कर दूँगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना है, कहाँ खरीदना है, इसका अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने गई। मैं वहाँ पहुँचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहाँ डिब्बियाँ दिखाई दी और वहाँ किसी की और के साथ थी, हाथ पकड़े हुए। मुझे देख के साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने सोचा कि अब किसी और को धोखा नहीं खाने दूँगी, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और एक ओपन रेस्टोरेंट गए थे। जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा कि मैं उसे सच बताकर उसकी आँखें खोल दूँगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उस मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ से भागते हुए कैसे भी मैं अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई, वहाँ नौकर ने मुझे बताया कि वो अस्पताल में हैं। अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बड़ा अस्पताल था। मैं वहाँ गई, रिसेप्शन पर नाम बताकर उनके कमरे का नंबर पता चल गया। मैं कमरे में गई, उनका दोस्त था, उन्होंने आँखें बंद कर रखी थी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और आँखें खोली। मेरी आँखों से आँसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा, क्या ज़रूरत है नाटक करने की? मुझे पहले क्यों नहीं बताया साफ-साफ? मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी ना हों। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर इस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। अब मैं बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें, उन्हें कुछ ना हो।